नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस में चल रही है। उसके बाद कॉन्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट एनालिसिस पर नजर डालेंगे। अंत में हम कंपनी के बेसिक डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो जरा भी स्किप करके ना देखें। इस वीडियो में आपको इस कंपनी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कौन सी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। Orient Green Power Company Limited is an independent producer of renewable power. It is engaged in developing, owning and operating a diversified portfolio of wind energy power plants. तो Orient Green Power रिन्यूएबल पावर को जनरेट करती है, साथ ही में वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हैंडल करती है जो कि विंड एनर्जी पावर प्लांट्स के रिलेटेड है। The company has an installed operational capacity of 470 megawatt of wind generators as of March 2022. It also owns and operates a 10.5 megawatt wind power plant in Croatia, Europe. कंपनी के पास 417 मेगावाट्स के टोटल विंड जनरेटर्स अभी तक के लिए अवेलेबल है और जिसमें से 10.5 मेगावाट विंड पावर प्लांट क्रोएशिया यानी यूरोप में सिचुएटेड है। हालांकि कंपनी का बाहर के देशों में इतना अच्छा बिजनेस स्प्रेड आउट नहीं है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया भी पहुंचा जाए। अभी के लिए तो 90% बिजनेस इंडिया में ही सिचुएटेड है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं सेल्स के नंबर्स। जून 2022 में कंपनी को सेल्स 77 करोड़ का हुआ था। उसके बाद हमें एक जंप देखने मिला सितंबर में 107 करोड़, दिसंबर में हमें एक डिक्लाइन देखने मिला 28 करोड़, मार्च में 44 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को 78 करोड़ का सेल्स हुआ है। आप देख सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा बाउंस बैक किया है, लेकिन सितंबर से दिसंबर तक हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने मिला सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जून के महीने में हुआ था। उसके बाद 33 करोड़, हालांकि सितंबर में सेल्स ही ज्यादा हुआ था, इस वजह से इसमें नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी हमें ज्यादा देखने मिल रहे हैं। दिसंबर में 9 करोड़, मार्च में कंपनी लॉस में चली गई थी -18 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हम चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके कॉन्स की तरफ। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। हालांकि कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही। कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और साथ ही में इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है 32.5% की, लेकिन 76.5% की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है और पिछले 3 सालों में 16.2% के प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। तो इसके प्रमोटर होल्डिंग में हमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिल रही है। चलिए देखते हैं कि इसका करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.48% की है, जिसमें 75 से लेकर 76% तक प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है 0.66%। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.74% है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। ये पिछले 6 महीने का चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि 67% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिल रहे हैं। लगभग जून से अगस्त तक हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिली थी, लेकिन अब जून 2023 से पहले देखें तो वहां तक हमें एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने मिल रही थी। प्राइस लगभग 8 रुपीज के करीब ही फ्लक्चुएट हो रहा था और अभी भी हमें अगस्त के बाद वही देखने मिल रहा है कि प्राइस 13 to 14 रुपीज तक फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका बड़ा मूवमेंट आने के लिए हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालनी पड़ेगी। अगर सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आता है तो जैसे कि मूवमेंट हमें जून से अगस्त तक देखने मिलती, वैसे सेम मूवमेंट हमें अक्टूबर टू दिसंबर तक देखने मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इस स्टॉक के प्राइस में। कोई भी स्टॉक जल्द ही ऊपर नहीं जाता, उसे साइडवेज भी जाना पड़ता है और यहाँ पे हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो इस स्टॉक के प्राइस में हमें एक बहुत ही बड़ी रैली फिर से देखने मिल सकती है। आपका पैसा फिर से बन सकता है। अगर आप इसके सपोर्ट की बात करें तो
12.80 रुपीज का एक ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस एक बेयरिश जोन में आ गया है। और इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 15 से 16 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर ये 15 to 16 रुपीज का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो हमें इसमें 20 रुपीज के लेवल्स आसानी से देखने मिल सकते हैं। तो होप कि आपको ये लेवल समझ आ गई होगी। इस लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। इसके बेसिक डिटेल्स की बात करें तो मार्केट कैप 1358 करोड़ का है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा कम है, 1.82%। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस स्टॉक में पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है। अर्निंग पर शेयर 0.33 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.08 का है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कंपनी के ऊपर डेट का दबाव जरूर है। डिविडेंड पे आउट 0% का है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।